हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। तो चलो अब जो हम करने जा रहे हैं वो है सीबीएसई क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स का नेक्स्ट पार्ट। और जब तक ही हम ये पार्ट करेंगे उससे पहले आई होप कि आपने जो पुराने वाले नोट्स हैं, जो पुराने पार्ट के हैं, वो रिवाइज कर लिए होंगे। देखो याद करना बहुत जरूरी है फिजिकल एजुकेशन में। अब जो हम पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कभी भी आपको कार्डियो लिखा आ जाए ना तो याद रखना कि वो हार्ट रिलेटेड कुछ ही होगा, ठीक है। तो मेन ऑर्गन क्या होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में? हार्ट होता है। हार्ट एक्ट्स एज पंप। अब पंप कैसे? कि वो खून खींचता है और फिर ब्लड रिलीज करता है। ब्लड को खींचता है, ब्लड को रिलीज करता है। तो ये फंक्शन किसका है? ये फंक्शन है हार्ट का। हार्ट ट्रांसपोर्ट्स ब्लड्स टू वेरियस पार्ट्स। अब ब्लड को वेरियस पार्ट्स में जाने की जरूरत क्यों है? क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर ही सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो सारे न्यूट्रिएंट्स अलग अलग बॉडी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए इसको कौन ट्रैवल करके लेके जाता है उन न्यूट्रिएंट्स को? ब्लड लेकर जाता है। ब्लड हार्ट का काम तो प्यार का इजहार करना है। नहीं, प्यार के इजहार के अलावा हार्ट के दो फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है? सर्कुलेट। कैलकुलेट लिखा हुआ है, सर्कुलेट है, मैं चेंज करवा दूंगा। सर्कुलेट प्योर ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हार्ट क्या करता है? प्योर ब्लड जो है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में करवाता है थ्रू आर्टरीज। तो आर्टरीज क्या है? आर्टरीज एक तरीके की, आप ये मान लो अगर ये हार्ट है तो, सॉरी ये हार्ट ऐसा नहीं होता, सारे मेडिकल वाले बच्चे अभी मुझे मार रहे होंगे, गालियां दे रहे होंगे, कोई बात नहीं। तो अगर ये हार्ट है तो ये अलग अलग आर्टरीज हैं जो सारे प्योर ब्लड को लेकर जा रही हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। कैपिलरीज क्या है? अगर आर्टरीज की ही ब्रांचेस हो जाए तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। इतना करने की जरूरत नहीं है, पर प्योर ब्लड लेकर जाता है थ्रू आर्टरीज। ये हार्ट का फंक्शन है। दूसरा क्या है? सर्कुलेट इम्प्योर ब्लड टू लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन थ्रू वेन्स। तो वेन्स क्या होते हैं? वेन्स के थ्रू हार्ट इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट करता है लंग्स को। अब ये प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, ये क्या है? तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन है उसे हम बोलते हैं प्योर ब्लड। जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड किसके थ्रू जाता है? आर्टरीज के थ्रू। इम्प्योर ब्लड किसके थ्रू सर्कुलेट होता है? वेन्स के थ्रू, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म है ब्लड प्रेशर। देखो जो भी ब्लड में प्रेशर है जो वो इन वॉल्स पे, आर्टरीज और वेन्स पर, ठीक है, ये अगर ये है तो, और ये एक आर्टरी मान लो, अगर इसमें यहां पर ब्लड प्रेशर लगा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इज नोन एज ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट। तो हार्ट के पंप करने के कारण ब्लड प्रेशर आ जाता है। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। हमने सबसे पहले क्या किया है कि मेन ऑर्गन कौन है? हार्ट है। हार्ट एक्ट्स एज पंप। हार्ट के दो फंक्शंस हैं प्यार के इजहार के अलावा, और वो दो फंक्शन क्या है? सर्कुलेट्स प्योर ब्लड थ्रू आर्टरीज एंड सर्कुलेट्स इम्प्योर ब्लड थ्रू वेन्स। यहां तक सब कुछ क्लियर। ब्लड प्रेशर के बाद 3 टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर है। अब मैं आपको ये चीज समझाऊंगा नहीं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये चीजें याद ही करनी है, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टोल। तो मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टोल ऐसे ही याद रखना है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिनिमम प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोल, तो इसको भी ऐसे ही याद रखना है। तो सिस्टोलिक क्या हुआ? मैक्सिमम ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टोल। डायस्टोलिक क्या हुआ? मिनिमम प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोल। और पल्स प्रेशर क्या है? पल्स प्रेशर होता है मैक्सिमम और मिनिमम ब्लड प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है, कि आपने मैक्सिमम ब्लड प्रेशर आपका ये है, मिनिमम ये है, दोनों को माइनस किया तो जो वो माइनस की वैल्यू आई है ना, उसको हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद हम करें कुछ और अदर टर्म्स जो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में है। सबसे पहले पल्स रेट। आपने वो सुना ना कि 1 मिनट में आपकी कितनी बार दिल धड़कता है, दिल धड़क धड़क। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर यूनिट टाइम। अब वो 1 मिनट हो सकता है, 2 मिनट हो सकते हैं, 2 सेकंड हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर यूनिट टाइम इज नोन एज पल्स रेट। सेकंड टर्म क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय हार्ट इन आर्टरी। तो आर्टरी में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट पंप कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। फिर आते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या था? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय हार्ट इन आर्टरीज। और कार्डियक आउटपुट में क्या है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। जो वेन्स है उसमें पर मिनट कितना होता है उसे हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट।
ये हमारी बेसिक टर्म्स थी। सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर याद हो गया तो याद करना है, ठीक है, ये याद करना ही करना है। इसके बाद हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले हम करें इमीडिएट इफेक्ट्स, यानी आपने एक्सरसाइज वगैरह करी, आपने वेट लिफ्टिंग करी या कोई भी एक्सरसाइज करी, उसके बाद हाथों हाथ आपको क्या रिजल्ट्स दिखेंगे। हाथों हाथ आपको क्या दिखेगा कि आपकी हार्ट रेट में इंक्रीज हो गया है। हम देखते हैं ना, भाग कर आओ उसके बाद हार्ट रेट जल्दी जल्दी धड़क 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 करने लग जाती है, ये है इंक्रीज इन हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम हमने क्या किया था, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय हार्ट इन आर्टरीज। तो आर्टरीज में जल्दी जल्दी खून जाता है, जल्दी जल्दी खून, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट, तो इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड बहुत स्पेस में बहुत ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करता है। यहां तक सब कुछ क्लियर है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप बहुत टाइम तक एक्सरसाइज कर रहे हो, 6 महीने, 2 साल, 5 साल, आपके हार्ट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो बहुत पॉजिटिव फर्क पड़ता है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहता है, रेस्टिंग हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। आप बोलोगे यार रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होती है। जैसे आप सो रहे हो, आप सोकर सुबह उठे, तो आपके सुबह उठकर सबसे पहले अगर आप अपनी हार्ट रेट चेक करोगे तो जो वो हार्ट रेट होगी ना, उसे हम बोलते हैं रेस्टिंग हार्ट रेट। यहां तक सब कुछ समझ। डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट क्यों, कुछ गलत हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप देखोगे जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी प्लेयर्स होते हैं, उनकी ये रेस्टिंग हार्ट रेट बहुत कम होती है। इसका मतलब ये होता है कि उनका हार्ट जो है वो बहुत हेल्दी हार्ट है। इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, तो अगर जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो करेगा, उतनी जल्दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा, उतनी जल्दी हमें एनर्जी मिलेगी। इंक्रीज इन साइज एंड वॉल्यूम ऑफ हार्ट, अगर आप एक्सरसाइज बहुत टाइम तक करोगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ हार्ट और आपका हार्ट का साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर एट रेस्ट, जो मैंने आपको बताया था कि ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बनेगा नहीं और आराम से फ्लो पॉसिबल हो पाएगा आर्टरीज और वेन्स में। यहां तक समझ आ गया सब कुछ। अब आते हैं हम नेक्स्ट सिस्टम पर, और वो नेक्स्ट सिस्टम कौन सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम नाम से क्लियर हो रहा है कि रेस्पिरेटरी यानी कुछ सांस में देरी, सांस आई तो मुझे सांस आई, है ना, मतलब क्या ही मतलब बन गया। ठीक है, तो इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर इज नोन एज रेस्पिरेशन। ये तो क्लियर है कि आपने सांस ली अंदर और फिर सांस छोड़ दी, उसे क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेशन बोलते हैं। पर कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं जो हमें इस रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच टेक्स पार्ट इन दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं? नोज, विंड पाइप, फेरिंग्स, लैरिंग्स। तो नोज हो गई, फिर हमारी विंड पाइप हो गई, फेरिंग्स यहां पर होता है, लैरिंग्स यहां पर होता है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये 4 चीजें याद करने की जरूरत है कि नोज, विंड पाइप, फेरिंग्स और लैरिंग्स। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे हमने वहां पर कार्डियक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, ये सब कुछ याद किया था ना, वैसे ही इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यानी जितनी ज्यादा वॉल्यूम, कितनी अमाउंट है, कितनी हवा आपने इनहेल करी और कितनी आपने हवा एक्सहेल करी, उसे क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। यहां तक क्लियर है? ठीक है, कितनी करी और कितनी कर सकते हो, ये फर्क है टाइडल वॉल्यूम में और वाइटल कैपेसिटी में। तो टाइडल वॉल्यूम तो क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। पर वाइटल कैपेसिटी क्या हुआ? मैक्सिमम एयर का वॉल्यूम जो लंग्स में से बाहर निकल सकता है या अंदर जा सकता है। तो मैक्सिमम कितना है वो हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब इसको मेजर कैसे करोगे? मेजर करने के लिए स्पायरोमीटर होता है, ये आपको याद रखना है। मेल्स में जनरली 4.8 लीटर है ये वॉल्यूम और फीमेल्स में 3.2 लीटर है ये वॉल्यूम। किसका? वाइटल कैपेसिटी का। तो मैक्सिमम 4.8 लीटर हम इनहेल या एक्सहेल कर सकते हैं और वो फीमेल्स है वो 3.2 लीटर मैक्सिमम इनहेल कर सकती है या एक्सहेल कर सकती है। यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूं। फिर आते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम पर। ठीक है, आपने एक्सहेल इनहेल कर ली और उसके बाद एयर को एक्सहेल भी कर दिया, छोड़ भी दिया, पर फिर भी हमारे लंग्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर रह जाती है और वो जितनी भी एयर रह जाती है उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग्स इवन आफ्टर एक्सहेलिंग इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। यहां तक क्लियर है? अब ऐसा क्यों? अगर एयर लंग्स के अंदर नहीं रहेगी तो लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, लंग्स टूट जाते हैं। ठीक है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम का होना जरूरी है।
मिनट वॉल्यूम हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, नाम से क्लियर हो रहा है कुछ मिनट रिलेटेड कुछ होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन और आउट पर मिनट एट रेस्ट। तो आप बैठे हुए हो, ऐसे आराम से बैठे हो, सुबह उठे हुए हो और सुबह उठकर कितना वॉल्यूम 1 मिनट में आप अंदर लेते हो या बाहर एक्सेल करते हो, उसको हम बोलते हैं मिनट वॉल्यूम। यहां तक क्लियर है। सेकेंड विंड, अब मैं आपको बकवास बता के दिखाता हूं। पहले रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फेल्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज कॉल्ड सेकेंड विंड। आराम से समझाता हूं, देखो ठीक है। आपको किसी ने बोल दिया कि आप मैराथन भागो, अब आप भाग रहे हो, एक टाइम आएगा जब आप बोलोगे मुझे सांस नहीं आ रही, मैं थक रहा हूं, मैं थक रही हूं, ये वाला आता है ना सीन, और बहुत ज्यादा आपकी सांस फूलने लग जाती है। पर अगर आप उसको भी पार कर जाते हो, उसके बाद आप फिर भी भागते रहते हो, इसको हम बोलते हैं सेकेंड विंड। समझ आई? तो वो जो डिस्ट्रेस आता है ना बीच में, तो रिलीफ फ्रॉम द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फेल्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज कॉल्ड सेकेंड विंड। यहां तक सब कुछ समझ आया? इफेक्ट क्या है एक्सरसाइजेस के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर? सबसे पहले जैसे हम हार्ट में हमने किया था कि इमीडिएट इफेक्ट्स क्या है, कि आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इमीडिएट इफेक्ट्स क्या है? इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, वही जल्दी जल्दी सांस लोगे मतलब कुत्तों की तरह, है ना, ठीक है, मैं लग भी रहा हूं, तो रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। डीप ब्रीथिंग करने लगोगे, मैंने अभी आपको करके दिखाई, अभी आपको एक्सपेरिमेंट बताया। बॉडी टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाता है, हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और उस टेम्परेचर को, वो टेम्परेचर बना रहे या वो टेम्परेचर कम हो जाए, इसके लिए ही हमारी बॉडी स्वेट करती है। ठीक है, तो स्वेट, पसीने से हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है, पर बॉडी का टेम्परेचर इनिशियली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है? साइज एंड वॉल्यूम ऑफ लंग्स बढ़ जाती है, तो अच्छा ही है, हम ज्यादा एयर ले पाएंगे, ज्यादा एयर एक्सेल कर पाएंगे, ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाएगा हमारी बॉडी में। डिले इन सेकेंड विंड, तो अगर हम ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करते रहेंगे तो क्या होगा? वो जो दर्द है ना वो नहीं आएगा। जैसे आप फर्स्ट डे आप कोई मैराथन भागो, आपको लगेगा कि यार मैं ना 200-300 मीटर में ही थक गया हूं। उसके बाद आप 20-21 दिन भागोगे ना, तो वो 200-300 मीटर नहीं रहेगा, वो 700-800 मीटर 100 मीटर हो जाएगा। तो ऐसे ही करके वो सेकंड विंड में डिले आ जाता है अगर हम ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करते हैं। फिर क्या है? इंक्रीज इन मिनट वॉल्यूम, 1 मिनट में हम ज्यादा एयर एक्सेल कर पाएंगे, 1 मिनट में ज्यादा एयर हम इनहेल कर पाएंगे। इंक्रीज इन टाइडल वॉल्यूम, ये मैं आपको समझा चुका हूं, तो टाइडल वॉल्यूम हमारी इंक्रीज हो जाती है। क्विक रिकवरी ऑफ नॉर्मल ब्रेथ, तो जैसे हम भाग कर आते हैं, उसके बाद हम बहुत ज्यादा हाफने लग जाते हैं पर एक टाइम के बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं, तो वो नॉर्मल होना जल्दी हो जाएगा, किसके कारण? ज्यादा देर तक हम एक्सरसाइज करेंगे। हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कर लिया और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कर लिया। अब आपको क्वेश्चन में आ गया कि व्हाट आर द इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो फिर हमने आपको पता है कि कार्डियोवास्कुलर भी कर लिया, रेस्पिरेटरी भी कर लिया, दोनों को मिक्स कर दो। ठीक है, तो क्या क्या किया हमने, थोड़ा सा रिवाइज। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किया हमने, किया कि हार्ट मेन है, पंप की तरह एक्ट करता है, 2 फंक्शंस है प्यार के इजहार के अलावा, सर्कुलेट करता है प्योर ब्लड, सर्कुलेट करता है इम्प्योर ब्लड। किसके थ्रू करता है? आर्टरीज और वेन्स के थ्रू, ये आप रिवाइज कर लोगे। फिर हमने ब्लड प्रेशर समझा कि प्रेशर, ब्लड प्रेशर होता क्या है। 3 टाइप्स है ब्लड प्रेशर की, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, पल्स प्रेशर। मैंने आपको बताया कि याद ही करना है, सिस्टोलिक मैक्सिमम ड्यूरिंग सिस्टोल, डायस्टोलिक मिनिमम ड्यूरिंग डायस्टोल। फिर सम अदर टर्म्स हमने करी, पल्स रेट हमने किया कि पल्स रेट क्या होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कितना ज्यादा ब्लड जो है आर्टरीज के थ्रू पंप आउट हो सकता है, कितना ज्यादा कार्डियक आउटपुट, मतलब कितना ज्यादा वेंट्रिकल के थ्रू जा सकता है 1 मिनट में वो कार्डियक आउटपुट। इफेक्ट्स क्या है एक्सरसाइजेस के। फिर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम किया, रेस्पिरेटरी की कई इंपॉर्टेंट टर्म्स, और फिर हमने उसके इफेक्ट्स देखे। यहां तक सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थर्ड सिस्टम जो है मस्कुलर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर आपको अब तक सब कुछ समझ आया है और आपका मन करे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपका मन करे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका मन करे तो आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल CBSE विनर्स पर मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।